मैं आज आप लोगों की संख्या देखकर मुझे लगा कि वसई में ये जमीन जरखेज है, यहाँ पर अपना काम हो सकता है, अपनी दाल गल सकती है। आज झोपड़े अगर 14 फुट से ऊपर जो बन गए ना, तो खबरी जाकर कंप्लेन करता है, म्युनिसिपैलिटी वाले बैग लेकर घूमते रहते हैं, जैसे नहीं शक्कर गिर गई तो च्यूटी जो है बिना बुलाए आ जाती है। इसी तरह म्युनिसिपैलिटी के लोग ना, जहाँ कोई सीमेंट गिरी, जहाँ कोई रेती गिरी, सूंघते सूंघते पहुंच जाते हैं, बचा लेते हैं। क्यों नहीं किया कार्रवाई? यहाँ अंधेर नगरी चौपट राजा है, यहाँ पे क्या मालूम तुमको? यहाँ पर एक अमीर इलाके में, मुंबई में 145 लीटर अमीरों को पानी एक दिन का एक आदमी दिया जाता है। क्राइम रोज बढ़ता जा रहा है, रोज क्राइम बढ़ता जा रहा है। किसी को डर ही नहीं, मुझे तो डरते ही नहीं। लोकसभा चुनाव में मिली भारी जीत से उत्साहित समाजवादी पार्टी अब महाराष्ट्र में होने वाली आगामी विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने का दम भर रही है। समाजवादी पार्टी के पालघर जिला अध्यक्ष कैलाश नाथ यादव के नेतृत्व में वसई पूर्व के रेंज ऑफिस स्थित उडुपी होटल में रविवार को कार्यकर्ता सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। विधायक अबू आजमी ने कहा कि समाजवादी पार्टी आज देश में तीसरे नंबर की पार्टी है। इस बार महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में हमारी पार्टी अपने दम पर 30 से 35 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। लोग इस इलेक्शन में अपनी ताकत दिखाएंगे और इतने मेंबर बनाइए कि जब मेरी बातचीत हो इसकी अपना इलेक्शन की सीटों के बंटवारे की, अलायंस की, तो जब मैं कहूं भाई वसई में मेरे पास इतने लाख मेंबर हैं, ये सीट मुझे मिलना चाहिए। यहाँ सब कन्हैया बैठे हैं, बहुत जमीन बेचते हो 4 महीना जो है इलेक्शन लड़के जमीन बेचे थे, ना बेचे तू? हाँ जमीन बेचीला खाली पार्टी चलाई गया, नहीं पार्टी जमीन बेचते हो, धीरे बेचते हैं। सुनो यहाँ पे सब धंधा करते हैं जमीनों को ज्यादा, बराबर है नहीं? कोई चाली बनाता है, कोई बिल्डिंग बनाता है, और धंधा तो दूसरा ही है। लेकिन यहाँ पर भैया सब कर रहे हो यहाँ पर, तो लोगों को जोड़ो ना, जरा जोड़िए लोगों को किस तरह से, और इतना जोड़िए कि देखिए, और हमें इस बात का गर्व है कि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के बाद अगर आज कहीं सबसे ज्यादा मजबूत है, तो आपकी ताकत पर महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा मजबूत है। कुछ लोग कह रहे हैं अखिलेश यादव जी के पास, अरे आसिफ भाई जो है ना खाली मुसलमानों को बढ़ावा देते हैं। मैं लाओ ना, मैं तुमको बढ़ावा देता हूँ, मैं आपको बनाना चाहता हूँ। लाइफ सही आदमी लाते ही नहीं, आप पद लेते ही नहीं है, आप संघर्ष करते नहीं है, तो मैं क्या करूं? मैं गोंडी में क्या मतलब गैर मुस्लिम को लगा दूं, जहाँ पे 60% मुस्लिम है? मैं वसई में लड़ना चाहता हूँ, मैं परेल में लड़ना चाहता हूँ, मैं जोगेश्वरी में लड़ना चाहता हूँ, कांदुली में लड़ना चाहता हूँ, बोरीवली में लड़ना चाहता हूँ, मलाड में लड़ना चाहता हूँ। आइए ना, टिकट लीजिए ना, हटे नहीं कोई। 2-4 सीटें हैं जहाँ चुन के आ जाते हैं, जहाँ माइनॉरिटी के लोग हैं। बाकी हमें अफसोस है इस बात का, हमका हमारे दिल की ये एक दुख हमारे दिल का है कि हमने जब से यहाँ बैठे हैं वो कुबेर मौर्य, हमने जब से पार्टी शुरू किया है, हमने अगर 150 टिकट बांटा है ना, तो 100 टिकट हमने उत्तर भारतीयों को, मराठियों को मिला कर दिया है, नॉन मुस्लिम को, और 40-50 टिकट मुसलमानों को दिया। उसमें से 23 लोग चुन के आ गए, और उसमें से एक भी चुन के नहीं आए। किसकी कमी है? मेरी कमी है क्या? मैं तो आपको आगे ले जाना चाहता हूँ। अभी हर पार्टी के महाराष्ट्र के अध्यक्ष अलग हैं और मुंबई के अलग हैं। मैं जिसको महाराष्ट्र अध्यक्ष बनाता हूँ, साला मेरे नाम भी आगे बढ़ता है, भाग जाता है। कहीं शरद पवार जी ने बुलाया, अरे कहाँ थे तुम आज तक, यार आओ चाय पीने। अरे बोला अबू आसिम तो छोटा आदमी, वहां जाता हूँ, भाग गया। अबू आसिम के लिए खुद बहा दूंगा, साला एक ही दिन में भाग जाता है। तो मैंने दोनों पद अपने पास रखा है। भाई एक आदमी मुझे महाराष्ट्र का, मैं आज उसको 10-20 लाख रुपए भी दूंगा, उसको पद भी दूंगा, उसको सपोर्ट भी करूंगा। एक आदमी आज का दिन जो हमारे लिए बहुत ही गौरवशाली दिन है। हम लोग के चहेता महाराष्ट्र के बल्कि पूरे देश के आवाज़ उठाने वाले हमारे पालघर जिला और हम जैसे छोटे कार्यकर्ताओं को सम्मान देने वाले जनाब श्री अब्बू आसिम आजमी जी
हमारी बातों को रखते हुए आज जो वसई विरार में आगमन हुआ है, मैं उनके लिए उसके लिए साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। साहब का प्रोग्राम जो है लखनऊ का लग गया था, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बुला लिए थे, साहब हमें टाइम दे दिए थे। 2:30 बजे साहब का मैसेज आया, मैंने रिक्वेस्ट किया साहब कार्यकर्ताओं यहाँ पे जो है हम लोग बड़ी मेहनत कर रहे हैं। साहब ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से आप लोग से मिलने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मना कर दिए, रिक्वेस्ट किए भाई हमारी पालघर की जनता, वसई विरार की जनता जो है हम वहाँ पे जाएंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आप हमें क्षमा करिए, जो है हम आपसे बाद में मुलाकात करके। ऐसा नेता पूरे देश में नहीं मिलेंगे, ऐसा नेता पूरे देश में नहीं मिलेंगे जो कार्यकर्ताओं के सुनते हैं। और हमारे कार्यकर्ताओं, हमारे भाइयों जो समाजवादी साथियों हैं, अध्यक्ष जी मैं बता देना चाहता हूं आपको, 5 दिन के अंदर आपने समय दिया है और 5 दिन के अंदर ये हुजूम उड़ रहा है। समाजवादी पार्टी और अबू आसिम आजमी को जो महाराष्ट्र पालघर जिला वसई विरार में इतना बेहद प्यार करते हैं, और मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करता हूं कि वसई की जनता को जितनी समस्या है आप भी उतना गंभीरता से उठाइए। बहुत सारी समस्या है साहब, यहाँ पे इतनी समस्या है कि मुझे बताते हुए मेरे आंखों से आंसू छलक जाएंगे, लेकिन एक समस्या यहाँ का कम नहीं होएगा। 10 बाई 20 के रूम में हम रहते हैं, जानवर से बस्तर हमारी जिंदगी हुई है। हमारे यहाँ कूड़ा पड़ा रहता है, कचरा पड़ा रहता है, हम लोग एप्लीकेशन देते हैं, ऑफिसरों को बोलते हैं, उठाते नहीं। पानी का सुविधा नहीं है, हम लोग रिक्शा चला के दूध भर के फल बेच के कैसे कैसे मुसीबत से एक झोपड़ा लेते हैं, उस झोपड़े को भी नहीं देखा जाता है। वहाँ पे कोई सुविधा नहीं दिया जाता है, रोड का, लाइट का, पानी का कोई सुविधा नहीं जाता है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, ये सारी मुद्दाएं हैं यहाँ की, आप इसको विधानसभा में उठाइए और इस जो है दुख की घड़ी से हम लोग को निकालिए। यहाँ पे इतनी समस्या है, रोड नहीं होता है, यहाँ पे बच्चे जो हमारे स्कूल में जाते हैं उनके लिए जो है अलग से यहाँ के लोग को रिजर्वेशन मिल जाता है, हमारे लोग को नहीं मिलता है। 60% 70% लाते हैं, उनको स्कूल में दाखिला नहीं दिया जाता है। अध्यक्ष महोदय आप उसको भी संज्ञान में लीजिए। और क्योंकि आदमी पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, किसके लिए पढ़ाते हैं? बच्चों को मेहनत करते हैं, पढ़ाते हैं कि हमारा बच्चा आगे जाएगा, लेकिन वो भी समस्या, उनको वहाँ भी रोक दिया जाता है और वो भी जो है उसको भी जनरल में डाल दिया जाता है। रात दिन जो है मेहनत करके हम लोग उसको पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, लेकिन वो सक्सेस नहीं होते हैं। मजबूरन हमें जाके जो है प्राइवेट कंपनी में नौकरी करनी पड़ती है। क्या हम उस लायक नहीं है? है कि नहीं है? बताइए हाथ उठा के आपको। अगर उस लायक है हम, तो हमें उससे क्यों वंचित किया जा रहा है? क्या हम लोग देश में और महाराष्ट्र के भागीदार नहीं कर रहे हैं? किस चीज में पीछे हैं आप लोग? किस चीज में पीछे है बताइए मुझे। हर चीज दिन रात मेहनत करके हम लोग महाराष्ट्र को सींच रहे हैं, अपने खून पसीने से सींच रहे हैं महाराष्ट्र को। मैं यहाँ के जो है प्रशासन को धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमारे साहब सामने खड़े हुए हैं, सुबह से हमें फॉलोअप ले रहे हैं कि अध्यक्ष महोदय कहाँ पर हैं। यहाँ के पत्रकार साथियों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, यहाँ के कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि रात दिन जो है आप लोग मेहनत किए हैं और इस मुद्दे को जो है आसिम भाई तक पहुँचाए हैं। और हमें पूरा भरोसा नहीं, विश्वास है कि हमारे अध्यक्ष महोदय इस मुद्दे पे जो है विधानसभा में उठाएंगे और यहाँ की बात जो है ले जाकर रखेंगे। हमारे यहाँ लाइट की बहुत सारी व्यवस्था नहीं है साहब, इंडस्ट्रियल चलता है, 4-4 दिन 5-5 दिन जो है लाइटें नहीं रहती हैं। अगर ऑफिसर को फोन किया जाता है, उनको बोला जाता है कि साहब ये समस्या है, ऑफिसर वो जवाब नहीं देते हैं। छोटे छोटे इंडस्ट्रियल करने वाले काम मजदूर जो है कैसे काम करेंगे? बहुत सारी समस्या है साहब, आप इसको ध्यान से सुनिए। और अभी बहुत समय हो गया है, हमारे अध्यक्ष महोदय को सुनने के लिए आप लोग आए हैं। मुझे तो आप लोग कभी भी मिल जाते हैं, कहीं भी मिलते हैं, हम मिल के आपसे मिल लेते हैं। आप लोग हमारे जो है प्रदेश अध्यक्ष जनाब श्री अबू आसिम आजमी जी को सुनिए। नीरज यादव अध्यक्ष सातीवली, अमित यादव युवा अध्यक्ष सातीवली, आशीष यादव कार्यकर्ता, अर्जुन यादव कार्यकर्ता, जावेद शेख अध्यक्ष। मैं इन सभी भाइयों को, मुन्ना यादव जो हमारे साथ, क्षमा चाहता हूं, मैं पहले ही बोलना चाहिए था लेकिन मेरे अंदर दुख था, पहले दुख छलक गया, आप लोग का नाम बाद में आया। मैं इसके लिए हाथ जोड़ के आप लोग से क्षमा चाहता हूं, क्योंकि आदमी के अंदर अगर दुख रहता है तो सुख भूल जाता है। आप लोग सुख के साथ ही है हमारे।
और ये हमारे सामने जो जनता पड़ी है ये दुख की साथी है। हम इनके साथ दिन रात रहते हैं। मैं निवेदन करता हूँ, जिस भाई का नाम मैं भूल जाऊंगा उनसे मैं क्षमा चाहता हूँ। हमारे अरविंद अधिवक्ता साहब हैं, कुबेर मौर्य जी हैं, क्षमा चाहता हूँ, नटई पर गई है, 5 दिन से बहुत दौड़ भाग है। अध्यक्ष जी, इस पीड़ा को आप समझना, इस पीड़ा को आप समझना, क्योंकि और हमारे बहुत सारे अभिषेक यादव, अजीत यादव, मुनमुन राय और जनता दल यूनिवर्सिटी से आए हैं, हमारे सत्कार साहब, राउत साहब, और क्षमा चाहता हूँ मैं सबका नाम नहीं ले पा रहा हूँ, असलम भाई, शेख साहब, जो बहुत सारे लोग हैं, मैं नाम नहीं ले पाऊंगा। और मैं आप लोग से विनती करता हूं, समाजवादी पार्टी आप लोग के हर दुख दर्द में हरदम खड़ी रहेगी। बट एक चीज़ है, आप लोग नियम कानून से रहिए, किसी कानून और नियम को उल्लंघन मत करिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। जहां आप लोग बोलेंगे वहां हम खड़े रहेंगे।